अच्छा, फ्रांस के जो शोरूम है ना, यहाँ पर गाड़ियों की कीमतें फिक्स होती हैं, यानी कि उन्होंने गाड़ियों के अंदर ही उसकी प्राइस लगा दी होती है ताकि ना उसमें कमी ना बेशी। अल्पाइन, ठीक है जी, ये लैम्बोर्गिनी टाइप यानी कि छोटी जो स्टाइल है उसका बनाया हुआ है। और ये देखे जनाब, ये है जी 84,330 यूरो की। ये बन गई जी तकरीबन 2,57,20,000 रुपये। ठीक है, ये जनाब खड़ी है गाड़ी। ना ही वो कार होती है ना ही वो 4x4 होती है। इसने ना एंतखमीजिया यहाँ पे बोलते हैं, जो उसके अंदर वाली गाड़ी है इस तरह की। ये दिखाएं, इस तरह की गाड़ी है ना, इन्होंने निकाल दी हुई है। ये बहुत बड़ी भी नहीं है और कार भी नहीं है, ये वाली। हाँ, इस तरह की गाड़ी निकाल दी है। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। एक मिनट, ये आगे जिसकी कीमत 44,000 यूरो, ये तकरीबन बनेगी एक। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब बेग और अभी मौजूद हूँ फ्रांस में। यहाँ पर बहुत बड़ा गाड़ियों का शोरूम है। देखते हैं किस किस किस्म की यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, उनकी कीमतें क्या हैं, ख़रीदने का तरीकाकार क्या है। ठीक है ना, ये जनाब आप देख सकते हैं। पूरी डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ। अच्छा, फ्रांस के जो शोरूम है ना, यहाँ पर गाड़ियों की कीमतें फिक्स होती हैं, यानी कि उन्होंने गाड़ियों के अंदर ही उसकी प्राइस लगा दी होती है ताकि ना उसमें कमी ना बेशी। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आए गाड़ी पसंद करें, एक ही कीमत है, पैसे दें, पसंद है नहीं तो ना इसे। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे शोरूम है जो पुरानी और नई गाड़ियों का कारोबार करते हैं। यहाँ पर हर किस्म की आपको गाड़ी मिल जाएगी और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इनके अंदर जो स्टिकर लगे हुए हैं उन पर कीमतें क्या लिखी हुई हैं। ये देखिए ज़रा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फ्रांस में जो छोटी गाड़ियाँ हैं ना, उनकी मांग बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बगैर डिक्की के जो गाड़ी है, अब ये गाड़ी है, ये देखते हैं, ये ब्रांड न्यू गाड़ी है और इसके अंदर देखते हैं कि कितने की ये लिखी हुई है। बड़ी छोटी सी गाड़ी है। ये इसके अंदर पर्ची आ गई 10,990 यूरो, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 33.5 लाख बनते हैं। ये एक और जनाब बड़ी खूबसूरत कलर में ये गाड़ी छोटी खड़ी है, इसके अंदर देखते हैं ये कितने की है। अच्छा, 6,500, ये जनाब 6,500 यूरो की गाड़ी। अच्छा, इसका देखते हैं जनाब ये कितने की है। ये आ गया 21,000 यूरो और ये पाकिस्तानी बन गई तकरीबन 64 लाख रुपए की गाड़ी है। ठीक है जनाब, ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी है ये। अच्छा, ये एक और गाड़ी हमें नज़र आई है। बहरहाल मकसद ये है कि यहाँ पर आप आएँ, गाड़ी पसंद करें, अंदर रेट लिखा है और उसके मुताबिक अपनी पसली देखें, गुंजाइश देखें जेब की, और गाड़ी अपने कलर की देखें, अपने मनपसंद फैमिली के हिसाब से देखें। और जनाब ये देखिए, एक मिनट, अच्छा 14,000 तकरीबन 14,000 यूरो। ठीक है जी, मतलब पौने को 43 लाख रुपए की ये गाड़ी जो है ना, ये आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये देखिए कितनी खूबसूरत लाइन में लगी गाड़ियाँ। ठीक है जनाब। अच्छा, एक गाड़ी ये आ गई, ये भी बड़ी गाड़ी है, फैमिली गाड़ी है, इसको देखते हैं जी। एक मिनट, ये आ गई जिसकी कीमत 44,000 यूरो, ये तकरीबन बनेगी 1,34 लाख रुपए की लगभग पाकिस्तानी रुपयों में ये गाड़ी है। क्या बात है, देखे जनाब, नंबर लगी हैं, नंबर प्लेटा हैं जी। यहाँ पर आपको जो गाड़ी मिलती है ना बाहर के मुल्कों में, वो नंबर प्लेट वो लगवा कर देते हैं आपको, लगी लगाई होती है उसमें। ठीक है जी, ये आप देखिएगा, क्या बात है। अच्छा, ये जी इनकी अपनी गाड़ी एक अल्पाइन, ठीक है जी, ये लैम्बोर्गिनी टाइप यानी कि छोटी जो स्टाइल है उसका बनाया हुआ है। और ये देखे जनाब, ये है जी 84,330 यूरो की। ये बन गई जी तकरीबन 2,57,20,000 रुपये। ठीक है, ये जनाब खड़ी है गाड़ी, स्पोर्ट्स गाड़ी है। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत मॉडल, ज़बरदस्त। अच्छा, ये एक गाड़ी खड़ी है, ये भी नया मॉडल आया है, बड़ी खूबसूरत शेप है इसकी। ये देखते हैं कितने की है जी। इसकी भी प्राइस अंदर लिखी होगी, कलर ब्लू कलर है इसका।
हम आगे जाके आपको दिखाते हैं। इसका अंदर से भी हम आपको इंटीरियर भी दिखाएंगे। 40,950 यूरो यानी 1,25,00,000 रुपए पाकिस्तानी तकरीबन। और ये देखे जनाब इसकी शेप, ज़बरदस्त ऑटोमेटिक गाड़ियाँ जनाब, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये इसका आ गया जनाब पिछली साइड, और यहाँ से मैं आपको इसका फ्रंट भी दिखाता हूँ अगले दरवाजे से, और फिर आपको इसका जो अगला हिस्सा है बैठने वाला, ये देखें फुली ऑटोमेटिक यूरोपियन गाड़ियाँ जनाब, ये देखिएगा, ठीक है ना, मुकम्मल डिजिटल गाड़ी। अच्छा ये जनाब जो कैमियो है, जो आपको काम के लिए गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, इनकी कीमतें ये 35,000 यूरो का है कैमियो, ठीक है जी। और ये एक दूसरा कैमियो साथ यानी काम के लिए, ये 33,500 यूरो, ये तकरीबन बनते हैं 1,02,00,000 रुपया पाकिस्तानी, ठीक है जी। ये इस तरह की गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बिज़नेस करते हैं, अपना काम करते हैं, उनको लाजमी इस तरह की एक गाड़ी चाहिए होती है। ये वो है, इसको कैमियो इस फ्रांस में कहा जाता है। और लोगों ने पूरी इसमें वर्कशॉप भी बनाई होती है, अपना टेक्निक, अगर प्लम्बर है उसके पास भी गाड़ी होगी, रंग करने वाले हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सारा ये उनके पास होती है। इवन के किसी के स्टोर हैं तो वो भी चीज़ें यानी कि सौदा साल लाने के लिए गाड़ियाँ रखते हैं, और उनके अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए खूबसूरत कारें वो अलग से होती हैं। यासर भाई जो कि फ्रांस में होते हैं, इन्होंने काफ़ी यहाँ पर अपना सेटअप बना रखा है। इनसे पूछते हैं, क्योंकि इन्होंने भी 2 कैमियो रखे हुए हैं, एक अपनी लग्जरी गाड़ी है कोपरा की, और काफ़ी जो है ना इनका तजर्बा है गाड़ियों के वाले से, उनसे पूछते हैं, ठीक है जी। अच्छा यासर भाई थोड़ा सा बताइएगा कि यहाँ पर अमूमन कौन सी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं यूरोप में? वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने प्रोफेशनल मकाम के लिए इस्तेमाल के लिए लेनी है या पर्सनल इस्तेमाल के लिए लेनी है। अगर पर्सनल इस्तेमाल के लिए लेनी है तो वो ज़्यादा कारें इस्तेमाल होती हैं, जो ना ही वो कार होती है ना ही वो 4x4 होती है। इसमें ना एंतखमीजिया यहाँ पे बोलते हैं, जो उसके अंदर वाली गाड़ी है, इस तरह की, ये दिखाएं, इस तरह की गाड़ी है ना, इन्होंने निकाल दी हुई है, जो बहुत बड़ी भी नहीं है और कार भी नहीं है, ये वाली, हाँ इस तरह की गाड़ी निकाल दी हुई है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं पर्सनल घरों के लिए, फैमिली के लिए, यानी कि जो पजारो, मिनी पजारो टाइप, मिनी पजारो समझ ले। और जो काम के लिए इस्तेमाल होती हैं वो पहले आपको मैं दिखा चुका हूँ, जो थोड़ी सी बड़ी गाड़ी होती है उसके अंदर सामान भी लोड किया जाता है। एक चीज मैंने देखी यहाँ पे हैचबैक बहुत ज्यादा है, यानी कि वो जो डिग्गी वाली गाड़ियां नहीं होती, क्या वजह है? ये पार्किंग का मसला है या यहाँ पे पार्किंग का बहुत ज्यादा मसला है ना, उसकी वजह से जो है ये है प्रोफेशनल जो गाड़ियाँ होती है ना, अक्सर ये ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको कैमियो यहाँ पे बोलते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके 3-4 लोग बैठ भी जाते हैं, और काम के लिए भी बहुत ज्यादा सामान आ जाता है इसके अंदर। हाँ, अच्छा, बहुत बड़ी गाड़ी होती है, यानी कि जो आप समझ लेके बिजनेस आपका पूरा है कि दुकान आप बना सकते हैं अंदर। हर आदमी ने यहाँ पे 2 गाड़ियाँ या 3 गाड़ियाँ रखी होती है। जो पर्सनल गाड़ी होती है वो अलहदा रखी होती है, और जो प्रोफेशनल गाड़ी होती है वो अलहदा रखी होती है इधर से आगे, क्योंकि जो पर्सनल गाड़ी होती है उसमें सामान नहीं आ सकता, वो फैमिली के लिए ही होगी। तो जो प्रोफेशनल होती है वो सामान के लिए और काम के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल हमारे पास है, मेरा ख्याल है जो, अच्छा ये जो है ये आपकी गाड़ी है? जी 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 हमारी गाड़ी है, ये प्रोफेशनल गाड़ी है, काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैंने देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने पूरी दुकान अंदर बनाई होती है, पूरी वर्कशॉप होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो काम वाले होते हैं, जो यहाँ पे प्लम्बरी वाले हैं, एसी लगाने वाले हैं, उनकी गाड़ी के पिछली साइड पे देखेंगे ना, उन्होंने स्टैंड उसके अंदर बनाए होते हैं, हर चीज को लहदा रखा होता है, प्लास हैं, पेचकस हैं वगैरह वगैरह, सारा उनका जो सामान होता है ना वो लहदा जगह पे पड़ा होता है, क्योंकि उनके जगह बहुत ज्यादा ना। ये जो गाड़ियाँ प्रोफेशनल होती है, इनके पीछे डिक्की जो होती है वो बहुत बड़ी डिक्की होती है। तो जो फैमिली वाली गाड़ियाँ होती हैं, जो पर्सनल इस्तेमाल करने के लिए गाड़ी होती हैं, उनकी तो छोटी छोटी डिक्की होती है, वो तो सिर्फ पर्सनल वीकेंड के लिए लेकर जाना है या फैमिली के साथ किसी जगह पे जाना है। जैसे कि आप जानते हैं मेरे पास ऐसे ही पर्सनल एक अलहदा सिस्टम है और प्रोफेशनल एक अलहदा सिस्टम इस्तेमाल होता है। इसी तरह सब लोग यहाँ पे करते हैं, यूरोप में अक्सर सारे करते हैं, वो कोई गोरा हो या वो कोई पाकिस्तानी। ये नहीं है कि वही हमारे पास, या नहीं, बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी भाई भी हैं जो वेल सेटल्ड हैं, उनके पास भी पर्सनल गाड़ियाँ अलहदा हैं, प्रोफेशनल गाड़ियाँ अलहदा हैं। बिल्कुल जी यासर भाई जो कि फ्रांस में होते हैं, इनका अपना बिजनेस है, इन्होंने कुछ थोड़ा सा हमें बताया, मुखसर सी जो है ना गुफ्तगू की उनके साथ, क्योंकि अभी हम शोरूम में आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है ना वो गाड़ियाँ यानी कि जो प्रोफेशनल हैं वो अलग होती हैं, और जो घर के लिए वो लोगों ने अलग रखी होती हैं। ये थी छोटी सी वीडियो, और उनके को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।